हुकूमत का स्वीडन वाक़े के खिलाफ 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को रैलियों में शिरकत करने की अपील। कहते हैं पूरी कौम यक ज़ुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज़्ज़त और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। गुमराह जहन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। दुनिया भर की अमन पसंद बक़ाए बाहमी पर यकीन रखने वाली अक़वाम और क़यादत इस्लामोफोबिया का शिकार और मजहबी तासुबात की हामिल मुतशद्दिद क़ुव्वतों का रास्ता रोकें। उधर चेयरमैन सेनेट का स्वीडन के स्पीकर को ख़त। कुरान पाक की बेहुरमती पर इज़हार अफसोस। लिखा, स्वीडन की हुकूमत इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। चारों सूबाई वज़राए आला और विफाक़ी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। IMF से मुआहिदा होते ही रुपए का अमरीकी करेंसी पर तगड़ा वार। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता, 275 रुपये 44 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये कम होकर 280 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 43,557 पॉइंट्स पर बंद। मलिक बोस्तान कहते हैं पाकिस्तान का जैसे ही IMF से मुआहिदा हुआ है उसके बाद डॉलर का रेट नीचे आया है। डॉलर 500 रुपये तक देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहबाज शरीफ ने स्टॉक के छक्के छुड़ा दिए। अब हो सकता है कि डॉलर 270 से कम हो जाए। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। बरामदात के लिए अब दोबारा से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी अब काम करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है, डिफॉल्ट के खिलाफ हमें पूरा इंश्योरेंस मिल चुका है। हमें एक रास्ता नजर आ रहा है जिस पर जाएंगे तो खैर। दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में बोले, रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। मजीद बोले, CPEC माशी खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम में गेम चेंजर साबित होगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा गया, ट्रायल कोर्ट फ़रीक़ैन को दोबारा सुनकर वजूहात के साथ 7 रोज़ में फैसला करे। फ़रीक़ैन के दलाइल से 8 सवालात अदालत के सामने आए। ट्रायल कोर्ट ने उन सवालात को नज़रअंदाज करते हुए सरसरी जायजा लिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त के कानूनी पहलुओं का मुकम्मल जायजा नहीं लिया गया। कई कानूनी पहलुओं का जायजा लिए बगैर दरख्वास्त खारिज कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने मुतादिद कानूनी पहलुओं को अधूरा छोड़ते हुए उनका फैसला ही नहीं किया। कोयटा में वकील कत्ल केस। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा भी खारिज। सरकारी वकील से मुकदमे की तफसील तलब। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। TV चैनल्स पर कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगाया गया। मेरे मुवक्किल की जान को खतरा है, गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, TV चैनल्स को छोड़ें, FIR का बताएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हम दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म जारी नहीं कर सकते। FIR में कौन तयन करता है कि दहशतगर्दी की दफात लगनी है या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा, FIR में दफात लगाने की बुनियादी जिम्मेदारी थाने के SHO की होती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, ATA का सेक्शन 6 और 7 गलत लगा है तो किस कानून से इनको हटाया जा सकता है। किसने फैसला करना है कि मुल्जिम पर गलत दफात के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ।
इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की कौन सी दफ़ा अदालत को GIT बनाने का इख्तियार देती है? चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी, तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में पूछगछ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। नैब प्रोसिक्यूटर की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। उधर एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को लिया अराजी स्कैंडल में आज तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई को भी आज बुला लिया गया। किसी को फ़ायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी शख्स को वादा माफ़ गवाह बनाने का इख्तियार। बात छुपाने पर गवाह की माफ़ी मनसूख हो जाएगी। माफ़ी मनसूखी पर वादा माफ़ की गवाही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। तफसीली मुसविदा मंजर आम पर आ गया। जाली डिग्री केस में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। जस्टिस इनायतुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित न कर सके। उधर तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पर यलगार का डट कर मुकाबला करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। चेयरमैन PTI की मंजूरी के बाद नए वजीर आला के नाम का ऐलान होगा। गिलगित बल्तिस्तान में बदलती सियासी सूरत-ए-हाल पर वफाकी हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा, मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हफीज़ुर रहमान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को फौरी काम शुरू करने और सियासी हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो लिंक के जरिए हफीज़ुर रहमान से मुशावरत। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे। पेशावर में सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। हुकूमत से स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और अवाम से स्वीडन की मसनूआत के बायकॉट की अपील। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी रैलियां। सादिकाबाद में भी एहतजाजी मुजाहरा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा की भी रैली। जहानिया में ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। शूनिया, कश्मोर, करक और खैबर में भी एहतजाज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सेनेट में करारदाद जमा। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमा करवाई। स्वीडन के सफीर को तलब करके पाकिस्तानी अवाम के शदीद जज्बात से आगाह करने का मुतालबा। गवर्नर स्टेट बैंक का महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग। 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाने का इंदिया। जमील अहमद कहते हैं मुल्क की मईशत को कई बार चैलेंजेस का सामना रहा है। इस वक्त हमारी तवज्जो मुस्तकिल माशी तरक्की पर मरकूज है। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। अगले 5 साल की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे हैं। IMF मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। मुआहिदे का असर हर गुजरते दिन बेहतरी की सूरत में नजर आएगा। मुआहिदे से बैरूनी फंडिंग का बहाव बेहतर होगा। ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर होंगे। शरई उसूलों को बैंकारी पर ज़बरदस्ती लागू नहीं करने देंगे। बैंकों के कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गैर कानूनी कामों में मुलव्विस बैंकों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मार्केट में डॉलर है ही नहीं। हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चला देती है। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है प्रोपेगेंडा के जोर पर मईशत नहीं चलती। हुक्मरान बताएं इंपोर्ट कब खोलनी है, कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है, क्या वो डॉलर मौजूद हैं। हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है IMF के साथ मुआहिदे से मईशत ठीक नहीं होगी। आलमी मालियाती इदारे को पता है कि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है। तवील मुद्दत मुआहिदे का फायदा नहीं। हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। 15 माह में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया। हालात बेहतर नहीं होंगे। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। 1 यूनिट 2 रुपये 5 पैसे बढ़ेगा। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में भी 1 रुपया 49 पैसे फी यूनिट का इम्कान। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा में आज समात होगी। बिजली की कीमत बढ़ने पर आवाम पर 20 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।
कराची वालों पर बिजली की बंदिश का अजाब। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेकडाउन मामूल बन गया। सुरजानी, मलीर, गुलिस्तान जौहर के शहरी भी बिजली की बंदिश से तंग। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे हो गया। हाई लॉसेस और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग। कोरोना वबा के दौरान मालियाती इदारों से मिलने वाली इमदाद 620 कारोबारी अफराद में बांटने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिस। ऑडिटर जनरल को $3 अरब के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट। FIA NAB को तहकीकात करने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को तमाम अफराद की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। चेयरमैन PSC नूर आलम कहते हैं आर्मी चीफ और सेक्रेटरी दिफा को लिखेंगे कि ISI से मामले की तहकीकात कराएं। इजलास के दौरान सेक्रेटरी पावर डिवीजन का पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2370 अरब होने का इंकशाफ। चेयरमैन PSC कहते हैं बिजली चोरी को हराम करार देते हैं मगर अमला ही बिजली चोरी करा रहा है। नूर आलम खान गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम। कहा वजारत तवानाई के अफसरों की तनख्वाहें बढ़ी तो लोड शेडिंग भी बढ़ गई। परवेज इलाही के गनमैन और मुबैना कार खास से तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। FIA के मुताबिक परवेज इलाही के गनमैन जमान के मोबाइल से अहम डेटा मिल गया। जमान को चंद रोज कबल FIA ने गिरफ्तार किया था। मोबाइल फोन से मिलने वाली मुबैना ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही की जमान से गुफ्तगू मौजूद है। मुबैना ऑडियो में रकम के लेन देन से मुताल्लिक बात हो रही है। मोबाइल फोन से हासिल होने वाली ऑडियोज को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी सरगर्मियों में तेज़ी लाने का फैसला। जहांगीर तरीन से पार्टी सेक्रेटरी जनरल आमिर खयानी और ओन चौधरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आइंदा सियासी लाए अमल से मुतालिक तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राब्तों से मुतालिक जहांगीर तरीन को एतमाद मिल गया। जहांगीर तरीन ने कहा हम भरपूर सियासी क़ुव्वत से आइंदा इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे। लाहौर में नेगलेरिया ने खतरे की घंटी बजा दी। सर्विसेज हॉस्पिटल में 30 साला नौजवान नेगलेरिया से जाँ बहक। मुस्तफ़ा को 4 रोज पहले सरदर्द के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चेकअप के दौरान नेगलेरिया का टेस्ट मुस्बत आ गया। मरज से मुताल्लिक आगही न होने के बायस अमवात में इजाफे का खदशा। नेगलेरिया से नौजवान की हलाकत पर महकमा सेहत और वासा मुतहर्रिक। घरों में टैंक की चेकिंग, क्लोरीन डाली जा रही है। माहिरीन सेहत का कहना है नेगलेरिया स्विमिंग पूल्स, तालाब और पानी की टैंकियों में क्लोरीन की कम मिक़दार की वजह से पैदा होता है। मरीज के सर में दर्द होता है, मतली के साथ उल्टियाँ आती हैं, गर्दन अकड़ जाती है। बीमारी से बचाव के लिए पानी में क्लोरीन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। खानेवाल, पिंडी भटियाँ, सांगला हिल, मियांवाली, कलोरकोट, लैया में बारिश। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कोट राधा किशन में पोल गिरने से दर्जनों देहात की बिजली बंद। करक में दीवारें और छतें गिरने से खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न। ज़का अशरफ और सलमान नसीर के ICC इजलास में जाने का ऐलान वापस। PCB ने ICC इजलास में ज़का अशरफ को भेजने का एलामिया जारी किया था। उधर PCB चेयरमैन के इंतखाबात ताख़ीर का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है।